वानी और उसके दोस्त छुट्टियों में अपने अपने माता पिता के साथ कन्याकुमारी घूमने गए थे। एक दोपहर वानी और उसके दोस्त बीच बेंच पर खेल रहे थे। वहां उन्होंने गीली रेत से एक छोटा सा सुंदर सा मंदिर बनाया। उस मंदिर को उन्होंने सोपियों से सजाया। मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा था। तब भी वानी ने कहा, इस मंदिर में कुछ कमी है। क्या कमी है? इतना अच्छा तो है, सोहन ने कहा। मंदिर में भगवान भी तो होने चाहिए, वानी बोली। तुमने ठीक कहा वानी, चलो हम दुर्गा माता की मूर्ति बनाकर इसमें रखते हैं। वो सबसे शक्तिशाली है, उन्होंने महिषासुर जैसे भयानक राक्षस को मारा था। भूमि ने कहा, नहीं नहीं, हनुमान जी सबसे ताकतवर हैं। वो तो बचपन में सूरज को ही निकल गए थे। हम उन्हीं की मूर्ति बनाएंगे। यश ने जोर देकर कहा, पर श्री कृष्ण जी को तो आप अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया था। वो ही तो सबसे ताकतवर है। दुर्बल बोला। सब की बातें सुनकर वानी ने कहा, तुम सब शायद शिवजी के बारे में भूल गए, जिन्होंने इस संसार को बचाने के लिए विष पिया था। बच्चे तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन से भगवान सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। तभी उन्होंने एक लड़के को समुद्र में लहरों पर सर्फिंग करते हुए देखा। अरे ये तो नैतिकता है, सभी बच्चे एक साथ बोले। नैतिकता बच्चों के पास आया और बोला, कैसे हो दोस्तों, अब कौन सा सवाल है तुम्हारे मन में? बच्चों ने पूरी बात नैतिकता को बताई। तुम सब आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें सबको एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें अपने सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। एक बार गीत नाम का एक आदमी नाव पर नदी पार कर रहा था। अचानक उसकी नाव डूबने लगी। गीत ने मदद के लिए भगवान को पुकारा। सबसे पहले उसने श्री कृष्ण जी को बुलाया, फिर उसने तुरंत राम जी को पुकारा, फिर हनुमान जी को याद आ गई और आखिर में दुर्गा माता की नाव डूब गई। साथ में गीत भी सड़क पहुंचकर गीत ने भगवान से पूछा, मुझे क्यों नहीं बचाया? क्या मैंने तो मदद के लिए कई भगवानों को पुकारा था। भगवान बोले, तुम बार बार मुझे अलग अलग नामों से पुकार रहे थे तो मुझे हर बार अपना रूप बदलना पड़ रहा था। पहले पीले वस्त्र में बांसुरी के लिए कृष्ण, फिर धनुष तीर धारी राम, फिर वानर रूपी हनुमान। जैसे ही मैं तुम तक पहुंचने वाला था, तुमने दुर्गा माता का नाम ले लिया। इतने रूप बदलते मुझे देर हो गई और तुम्हारी नाव डूब गई। इसका मतलब भगवान एक हैं पर उनके रूप अलग अलग हैं। सभी बच्चे बोले। बच्चों ने भगवान की एक बड़ी सी खास मूर्ति बनाई जिसके कई हाथ थे और एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में त्रिशूल, तीसरे हाथ में बांसुरी और चौथे हाथ में कमल था। इस मूर्ति के लंबे बाल थे, सिर पर मोरपंख और गले में सांप था। भगवान की इस विशेष मूर्ति को बच्चों ने अपने अपने बनाए हुए मंदिर में रखा और बहुत खुश हुए।